Hello everyone, this is Akanksha Rai and I welcome you all to my channel. So in this video, we are going to continue our chapter which is how do organisms reproduce. इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हमने स्टार्ट कर रहा था विथ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और टू टाइप्स हमने कंप्लीट कर लिए। टू टाइप्स में हमने पढ़ा अबाउट फिजन एंड बडिंग। फिजन में जो टू टाइप्स हैं बाइनरी एंड मल्टीपल फिजन वो भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। And now we are going to discuss today about the third type of asexual reproduction which is fragmentation. So let's get started everyone. तो सबसे पहले फ्रैगमेंटेशन की बात करें तो बेसिकली इस प्रोसेस में होता क्या है, ऑर्गेनिजम्स लेट अस से कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो क्या करेगा, फ्रैगमेंट्स में ब्रेक करता है, ठीक है, पीसेस में ब्रेक करता है। लेट अस से कि दो फ्रैगमेंट में अगर ये ब्रेक कर रहा है तो दोनों फ्रैगमेंट कैपेसिटी रखते हैं, पोटेंशियल रखते हैं टू फॉर्म अ कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म, राइट। तो कोई एक ऑर्गेनिज्म है, अगर वो फ्रैगमेंट और पीसेस में ब्रेक करता है, दो पीसेस में इसका मन हुआ, ये दो पीसेस में ब्रेक हो गया, दो पार्ट में, दो बेसिकली फ्रैगमेंट्स में, और दोनों फ्रैगमेंट पोटेंशियल रखते हैं टू फॉर्म अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। सो नाइस ना, यस। तो ये प्रोसेस सिंपली होता है फ्रैगमेंटेशन का, बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत ही इजी एंड समझने वाला प्रोसेस है। बेसिकली पढ़ाई की बात करें तो पढ़ने के लिए यहाँ पर देखें किस में होता है, तो इट इज सीन इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, ओके, बट दे शुड हैव रिलेटिवली सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में होता है बट मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिंपल होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, राइट। क्योंकि आप प्रोसेस देख रहे हो सिंपल सा है कि ऑर्गेनिजम्स जो है फ्रैगमेंट में ब्रेक कर रहा है, पीसेस में ब्रेक कर रहा है, एंड ईच पीसेस आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग अ न्यू ऑर्गेनिज्म। तो बेसिकली यहाँ पर हमें सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ध्यान रखना जरूरी है। एंड ऑल्सो वी हैव टू फोकस ऑन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। वी हैव एन एग्जाम्पल ऑफ स्पाइरोगाइरा। नाउ व्हाट इज स्पाइरोगाइरा? सो स्पाइरोगाइरा इज टाइप ऑफ एल्गी, राइट। एल्गी जो होते हैं वो होते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स कैपेबल ऑफ अंडरगोइंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, राइट। तो स्पाइरोगाइरा जो है वो एक एल्गी का टाइप है, राइट। स्पाइरोगाइरा की बात करें कि कैसे उसमें फ्रैगमेंटेशन का प्रोसेस होता है, तो लेट अस गो विद दिस लाइन। स्पाइरोगाइरा, it is scientific name so we must underline this every time, has a filamentous body, right। बिल्कुल हमने बात की कि कॉम्प्लेक्स बॉडी नहीं होती है, सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। इफ इट ब्रेक्स इनटू स्मॉलर पीसेस और फ्रैगमेंट्स, each fragment or pieces has the capacity to form a new individual, and this is very important to know that it will form a new individual, right? Okay, let us go with the diagram of fragmentation in Spirogyra. So this is what फिलामेंट ऑफ स्पाइरोगाइरा, और जब वो ब्रेक कर रहा है टू फ्रैगमेंट्स में, लेट अस से 1 and 2, तो ये जो फ्रैगमेंट 1 है ये कंप्लीट एक ऑर्गेनिज्म बना रहा है, एंड अगेन फ्रैगमेंट 2 इज ऑल्सो फॉर्मिंग अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, राइट। सो दिस इज वेरी नाइस टू स्टडी दिस प्रोसेस, वेरी सिंपल एंड इंटरेस्टिंग टू। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी दिस लाइन. However, all multicellular organisms cannot show cell-by-cell division, as cells form tissues which form organs, right? हमने पढ़ा multicellular organisms में होता है fragmentation, but वहाँ पर एक और लाइन लिखी थी सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर बेसिकली लिखा है कि ओके फाइन, मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में हो रहा है बट सभी ऑर्गेनिजम्स में नहीं हो सकता है, क्योंकि सेल जो है बेसिकली क्या फॉर्म करते हैं, कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जब होता है, सेल्स जो है वो ग्रुप बना के टिश्यूज फॉर्म करते हैं, और टिश्यूज जो है वो बना के ग्रुप ऑर्गन्स फॉर्म करते हैं। यू नो द ऑर्गन लेवल, बेसिकली जो एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है ऑर्गेनिजम्स में, ऑर्गन्स जो हैं डिफरेंट ग्रुप्स बना के वो ऑर्गन सिस्टम फॉर्म करते हैं, एंड अल्टीमेटली एन ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड, ठीक है। तो जो ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं वो क्या होते हैं, डेफिनिट पोजीशन में प्रेजेंट होते हैं इन द बॉडी, वी आर अवेयर ऑफ दिस, राइट। सो दे नीड टू यूज मोर कॉम्प्लेक्स मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। इतना सिंपल मेथड जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होती है सेल्स के टिश्यू में अरेंज होने में, और अरेंज होने से, और टिश्यूज के ऑर्गन बनाने से, राइट। तो ऑर्गन जो है डिफरेंट पोजिशंस पे होते हैं बॉडी में, सो दिस प्रोसेस इज नॉट वेरी फेवरेबल फॉर complex body organization in multicellular organisms. Fine.
So we are done with the process of fragmentation. Okay, now moving to next process which we have as, okay, this is spore formation. So let us go with this process. So spore formation is the reproduction by the formation of spore, right? तो स्पोर फॉर्मेशन से यू कैन अंडरस्टैंड दैट स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है. तो बेसिकली जो ये रिप्रोडक्शन, हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो ये रिप्रोडक्शन जो है ये कैसे हो रहा है? बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वी नो, हम वही पढ़ रहे हैं. इन सम बैक्टीरिया एंड मोस्ट ऑफ द फंजाई, यू हैव टू रिमेंबर, फंजाई बहुत ही बड़े एग्जाम्पल हैं स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन के लिए. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस वेरी पर्टिकुलरली. बैक्टीरिया भी हैं बट मोस्टली फंजाई स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स, राइट? The fungal hypha develops an enlarged sporangium. Now what is hypha? So अगर आप fungi पढ़ोगे तो you will get to know this structure, but यहाँ पर I am telling you to just help you to understand this term. These are what tiny filament like structure that actually make the structure of multicellular fungi. याद रखना है आपको, fungi are multicellular. fungi are multicellular. तो जो हाइफा होते हैं ना, ये फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो मल्टी सेल्यूलर फंजाई का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं. ठीक, नाउ वी हैव व्हाट, ये हाइफा जो है ये क्या डेवलप कर रहे हैं? डेवलप कर रहे हैं स्पोरेंजियम. लेट मी राइट समवेयर स्पोरेंजियम. नाउ व्हाट इज स्पोरेंजियम? तो स्पोरेंजियम बेसिकली सेल होते हैं जो कंटेन करते हैं स्पोर्स. ठीक है, स्पोरेंजियम क्या है? एक सेल है जो जिसका जो न्यूक्लियस है वो कंटिन्यूअसली डिवाइड करेगा और बेसिकली फिर क्या बनेगा? स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है. तो स्पोरेंजियम जो होता है वो एक सेल है जो कंटेन करता है स्पोर. नाउ लेट अस गो विद द फर्दर लाइंस. द न्यूक्लियस ऑफ डेवलपिंग स्पोरेंजियम डिवाइड्स सेवरल टाइम. हमने ये पढ़ा ना पहले प्रोसेस में, जैसे हमने मल्टीपल फिजन में ही पढ़ा, जो न्यूक्लियस है वो सेवरल टाइम्स डिवाइड कर रहा है. यहाँ पर स्पोरेंजियम एक सेल है तो इसका भी न्यूक्लियस होगा, राइट? स्पोरेंजियम एक सेल है तो न्यूक्लियस होगा. यू हैव स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ सेल. तो इसका न्यूक्लियस जो है वो सेवरल टाइम्स डिवाइड करेगा. ईच न्यूक्लियस विद इन द डेवलपिंग, ईच न्यूक्लियस विद इन द डेवलपिंग स्पोरेंजियम, इस स्पोरेंजियम के अंदर जो न्यूक्लियस है वो कंटिन्यूअसली डिवाइड करेंगे और न्यूक्लियस बने. Get surrounded by a bit of cytoplasm and develop into a spore. अब जो न्यूक्लियस है डिवाइड कर रहे हैं वो क्या होंगे? अल्टीमेटली साइटोप्लाज्म से कवर होंगे और साइटोप्लाज्म से कवर होने के बाद वो क्या बना देंगे? वो बना देंगे स्पोर, राइट? नाउ लेट अस गो विथ द टर्म स्पोर. स्पोर्स आर व्हाट? स्पोर्स आर स्मॉल बल्ब लाइक स्ट्रक्चर. बल्ब लाइक बिकॉज इसके स्ट्रक्चर को हम ऐसा शो करते हैं, तो बेसिकली आपको पता है ना बल्ब का ऐसा शेप होता है, इसके लिए यहाँ पर हम ये टर्म यूज कर रहे हैं. बल्ब लाइक स्ट्रक्चर विच आर कवर्ड बाय थिक वॉल्स. ठीक है, थिक वॉल्स से कवर्ड होते हैं क्योंकि इनको प्रोटेक्ट करना होता है खुद को, क्योंकि जब भी अनफेवरेबल कंडीशन है तो वो जर्मिनेट नहीं करेंगे, वो ग्रो नहीं करेंगे, राइट? न्यू ऑर्गेनिजम्स में तो वो थिक वॉल से कवर्ड होते हैं. जब फेवरेबल कंडीशन आती है, अंडर फेवरेबल कंडीशन, जब भी उनको लगता है अच्छा अब अच्छा है, आई कैन ग्रो वेरी हैप्पीली, दे जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिजम्स, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट स्पोर फॉर्मेशन. बेसिकली होता क्या है? मोस्टली ये फंजाई में होता है. सो वी आर स्टडिंग हियर द एग्जांपल ऑफ फंजाई. फंजाई के टर्म में जो फंजाई का स्ट्रक्चर होता है, बेसिकली जो हाइफा होता है, जो मैंने आपको बताया फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो डेवलप करता है एक इनलार्ज्ड स्पोरेंजियम. स्पोरेंजियम क्या होता है? सेल कंटेनिंग स्पोर्स. स्पोरेंजियम एक सेल है तो इट विल कंटेन न्यूक्लियस. न्यूक्लियस विल डिवाइड सेवरल टाइम्स. दैट न्यूक्लियस जो डिवाइडिंग, मतलब बेसिकली जो न्यूक्लियस बहुत सारे बने हैं, ईच न्यूक्लियस वो क्या करेंगे? साइटोप्लाज्म से सराउंडेड होंगे और खुद को साइटोप्लाज्म से सराउंड करने के बाद वो जो स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे उसको हम कहेंगे स्पोर. स्पोर क्या होते हैं? ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो थिक वॉल से कवर होते हैं, राइट? थिक वॉल से कवर होते हैं. अनफेवरेबल कंडीशन में इनको ग्रो करने का बिल्कुल मन नहीं करता है, बट जब कंडीशन इनके लिए फेवरेबल होती है, दे जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिजम्स. एग्जाम्पल राइजोपस. राइजोपस अगेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ फंजाई. ठीक है, राइजोपस क्या है? एग्जाम्पल है फंजाई का. Now you can see diagram for the asexual reproduction by spore formation. So here you can see spores. So these will be what? This
structure will be what? Basically it will be a sporangium, because sporangium contain spores, right? Okay, let us now move to the third type of asexual reproduction, which we have as regeneration. Okay, so let us understand what is regeneration. So by term you can understand that यहाँ पर चीजें regenerate हो रही हैं, right? चीजें क्या हो रही हैं? जो भी organism है, हम basically reproduction की बात कर रहे हैं, living organisms की बात कर रहे हैं, तो it is the ability of an organism to regenerate its lost parts of the body. अभी मान लो किसी एक्सीडेंट के कारण, किसी रीजन के कारण अगर किसी ऑर्गेनिज्म का कोई पार्ट लॉस्ट हो जा रहा है, मतलब बेसिकली डिस्ट्रॉय हो जा रहा है, तो वो ऑर्गेनिजम्स जो है वो कैपेसिटी रखेंगे, एबिलिटी रखेंगे, सो दैट वो अपने उस लॉस्ट पार्ट को रीजेनरेट कर पाए, ठीक? तो सम ऑर्गेनिजम्स शो हाई रीजेनरेटिव कैपेसिटी होती है, मोर और लेस सारे ऑर्गेनिजम्स में ये रीजेनरेशन की कैपेसिटी होती है, बट कुछ ऑर्गेनिजम्स हाई रीजेनरेशन कैपेसिटी रखते हैं, राइट? पजेस करते हैं। एग्जाम्पल प्लानेरिया, आपको एग्जाम्पल याद रखना है, एग्जाम्पल आपके लिए बहुत जरूरी है, राइट? अब यहाँ पर हम आगे की लाइन देखें तो हम समझ गए सबसे पहले तो रिजेनरेशन क्या है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपना कोई पार्ट लॉस्ट करता है, लूज करता है, तो वो उसे रीजेनरेट करने की एबिलिटी रखता है, और कुछ ऑर्गेनिजम्स बहुत ही हाई रिजेनरेटिव कैपेसिटी पजेस करते हैं, जैसे वी हैव एग्जांपल ऑफ प्लानेरिया। नाउ मूविंग टू दिस लाइन, रीजेनरेशन इज कैरिड आउट बाय स्पेशलाइज्ड सेल विच इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अभी मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी फ्रैगमेंटेशन में और रीजेनरेशन में, क्योंकि फ्रैगमेंटेशन में भी हमने पढ़ा क्या कि ऑर्गेनिजम्स जो है वो फ्रैगमेंट में ब्रेक करते हैं और वो न्यू ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं, राइट? तो रीजेनरेशन में भी तो क्या हो रहा है ना कि कोई लॉस्ट ऑर्गेनिजम्स अपना पार्ट लूज कर रहा है और वो पार्ट को वो फॉर्म कर ले रहा है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस समझेंगे कि फ्रैगमेंटेशन में और रीजेनरेशन में बेसिकली डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पर रीजेनरेशन में आपको ध्यान रखना है पहले तो कि इट इज कैरिड आउट बाय स्पेशलाइज्ड सेल, इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है बिल्कुल से। दीज सेल्स proliferate and make large number of cells. ये सेल क्या करते हैं? large number of these specialized cells make large numbers of cell, and from this mass of cells different cells undergo changes to become various types of cells and tissues, ठीक? from this specialized cell. तो ये जो चेंजेस हो रही हैं पूरे in an organized sequence, it is known as development. important है to remember this word in the process of regeneration. that basically क्या होता है, जो specialized cell होते हैं वो divide करते हैं, large number of cells बनाते हैं। ये जो large number of cell बन रहे हैं basically जिसको हम कह रहे हैं mass of cells, ठीक है, क्या करते हैं? अंडरगो करते हैं डिफरेंट चेंजेस और बनाते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स और अगेन टिश्यूज। आपको पता है कि जो सेल्स है वो क्या बना रहे हैं? टिश्यूज बना रहे हैं। और जो ये पूरा चेंज हो रहा है एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड सीक्वेंस में, प्रॉपर मैनर में, इसे हम कहते हैं डेवलपमेंट। तो आपको ये रीजनरेशन में स्पेशली याद रखना है। नाउ मूविंग टू द डिफरेंसेस बिटवीन, ओके, वी हैव डायग्राम ऑफ प्लानेरिया। सो यहाँ पर आप देख सकते हो प्लानेरिया एक न्यू मतलब बेसिकली एक फुल ऑर्गेनिज्म है, कंप्लीट इंडिविजुअल। ये इसके 3 पार्ट हो गए, मान लो एक्सीडेंट हो गया गलती से इसका, इसके 3 पार्ट हो गए। इसने अपने ये जो पार्ट है ना, ये इन्होंने अपनी मेहनत शुरू करी, आ जाओ बनाते हैं नीचे वाले पार्ट। इन्होंने शुरू करी, हमें तो ऊपर और नीचे दोनों के पार्ट बनाने हैं, और इन्होंने मेहनत शुरू करी कि हमें ऊपर के पार्ट बनाने हैं। अल्टीमेटली 3 प्लानेरिया हैप्पी फेसेस के साथ बन गए, राइट? सो कितना अच्छा है, कितना अच्छा प्रोसेस है ये। Now let us move to the differences between fragmentation and what regeneration. तो यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, आपको वर्बली सुनना है फ्रैगमेंटेशन, बिकॉज बहुत ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, ऐसा आप आराम से समझ सकते हो। फ्रैगमेंटेशन एंड रीजेनरेशन। तो फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है ना, ऑर्गेनिजम्स जो है स्प्लिट करते हैं फ्रैगमेंट में, हम पढ़ चुके हैं ऑर्गेनिज्म जो है स्प्लिट करते हैं फ्रैगमेंट में, और ये फ्रैगमेंट्स कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाने की कैपेसिटी रखते हैं, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। रीजनरेशन में क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स जो है वो रीग्रो करते हैं कोई पर्टिकुलर बॉडी पार्ट इन केस कोई डैमेज अकर हो गया हो तो। जैसे अभी हमने प्लानेरिया के केस में देखा, राइट? प्लानेरिया के केस में देखा कि ये जब भी मान लो कि कोई गलती से एक्सीडेंट हो गया है और इसके जो पार्ट है वो क्या हो गए, टूट गए, इसने लूज कर दिए अपने पार्ट्स। मान लो ये दिस वन, इसने अपने ये पार्ट जो है ना पूरे लूज कर दिए। ओके, वी नीड टू
Okay, let me clean this first. Okay, we have example of planaria here. So मान लो कि इस पार्ट ने अपने इन पार्ट को लूज कर दिया, तो ये पार्ट जो है ना वो अपने इन पार्ट को क्या कर सकता है, रीग्रो कर सकता है. दिस कैपेसिटी इट हैज. वो क्या कर सकता है, अपने लूज पार्ट को, जो लॉस्ट हुए हैं पार्ट, उनको रीजनरेट कर सकता है. सो दिस इज व्हाट आर फर्स्ट पॉइंट. नाउ मूविंग. तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट पॉइंट हमने क्या समझा कि ऑर्गेनिजम्स जो है वो स्प्लिट करता है. अगर मान लो फ्रैगमेंटेशन के केस में, तो जो फ्रैगमेंट बनते हैं वो कैपेसिटी रखते हैं टू फॉर्म अ कंप्लीट इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म. यहाँ कंप्लीट इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बना दिया. और रीजनरेशन के केस में ऑर्गेनिज्म रीग्रो करता है अपना पर्टिकुलर बॉडी पार्ट इन केस किसी कारण से वो डैमेज हो गया है. नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर हम बात करें फ्रैगमेंटेशन की, तो हर फ्रैगमेंट, ईच फ्रैगमेंट is capable of, okay, each fragment is capable of forming a new organism. Each fragment is capable of forming a new organism, right? Complete individual form करेंगे in the case of fragmentation, whereas in the case of regeneration there are no new organisms formed. There are no new organisms formed, right? जो पार्ट लूज हुए हैं वो बन जाएंगे तो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म हमें दिखेगा बनते हुए. बट वो क्या करते हैं, बेसिकली उन पार्ट को रीजनरेट करते हैं, रीगेन करते हैं, रीग्रो करते हैं. कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन नहीं होता है रीजनरेशन में. नाउ मूविंग टू थर्ड पॉइंट. तो थर्ड पॉइंट में बेसिकली क्या है, हमने देखा कि दोनों प्रोसेस जो है हो रहा है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में. हमने ये देखा, राइट, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म. फर्स्ट में हमने एग्जाम्पल देखा, क्या, जब भी हमने फ्रैगमेंटेशन पढ़ा तो हमने वहां पर एग्जांपल देखा स्पाइरोगाइरा का. मल्टी सेल्यूलर सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मल्टी सेल्यूलर सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, राइट. बट जब हम बात करते हैं रीजनरेशन की, ओके, दिस शुड बी थर्ड, राइट. जब हम बात करते हैं रीजनरेशन की, तो अगेन इट इज मल्टी सेल्यूलर, जो हम पढ़ चुके हैं, राइट, मल्टी सेल्यूलर. बट ये होते हैं कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्गेनिजम्स, कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, राइट. ठीक है, तो इतनी बात हमें याद रखनी है. नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें, और पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं इन केस डिफरेंस हमें आता है, तो वी शुड नो द पॉइंट्स. फ्रैगमेंटेशन जो है बेसिकली लिमिटेड ऑर्गेनिजम्स तक ही रिस्ट्रिक्टेड होता है, सब में नहीं होगा फ्रैगमेंटेशन का प्रोसेस. कुछ लिमिटेड ऑर्गेनिजम्स जो है वहां, उन्हीं में फ्रैगमेंटेशन का प्रोसेस जो बेसिकली होता है. ठीक, तो वी कैन राइट फ्रैगमेंटेशन इज ओनली लिमिटेड टू certain organisms, only limited to certain organisms, right. अगर हम बात करें रीजनरेशन की, तो रीजनरेशन जो है मोस्टली सारे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होता है. ठीक है, मोस्टली इन ऑल मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स. अब मैंने बताया कि कुछ ऑर्गेनिजम्स जो है वो हाई पोटेंशियल शो करते हैं और कुछ ऑर्गेनिजम्स बहुत कम पोटेंशियल शो करते हैं. मोस्टली इन ऑल मल्टी सेल्यूलर कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, आप समझ सकते हो, क्लियर. नेक्स्ट, मैंने आप लोगों को एक पॉइंट बताया था रीजनरेशन जब हम पढ़ रहे थे कि वहां पर स्पेशलाइज्ड सेल इन्वॉल्व होते हैं, बट यहाँ पर कोई स्पेशलाइज्ड सेल इन्वॉल्व नहीं होते हैं. तो फ्रैगमेंटेशन प्रोसेस जो है does not involve what, the use of specialized cell, whereas वहां पर मैंने अपने नोट्स में क्लियरली लिखा है कि रीजनरेशन के केस में स्पेशलाइज्ड सेल जो है वो यूज होते हैं. ओके, सो यस, स्पेशलाइज्ड सेल जो है वो यूज हो रहे हैं इन द केस ऑफ रीजनरेशन. अब एग्जाम्पल की बात करो तो आप फ्रैगमेंटेशन का एग्जाम्पल पढ़ चुके हो, आपने पढ़ा क्या, स्पाइरोगाइरा पढ़ा फ्रैगमेंटेशन के केस में. अभी हमने पढ़ा रीजनरेशन के लिए प्लानेरिया. साथ में हमने पढ़ा कि ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिजम्स में होते हैं. तो कुछ और ऑर्गेनिजम्स की हम बात करें तो आपको पता है कि लिजर्ड का जो टेल होता है, जो उसका जो टेल है वो
उसके लिए बेसिकली उसकी कैपेसिटी होती है, उसको रीग्रो कर सकता है। या फिर हम ऑक्टोपस के लिम्ब की बात करें तो वो भी रीग्रो कर सकते हैं। बॉडी की बात करें तो जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो भी रिजनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो देर आर सेवरल एग्जाम्पल्स विच वी कैन टेक फॉर रिजनरेशन एज वेल एज फॉर फ्रैगमेंटेशन। तो ये पूरा पॉइंट हो गया हमारा टू अंडरस्टैंड रिजनरेशन। तो हमारे 5 टाइप्स हो गए, फिजन, बडिंग, fragmentation, spore formation and regeneration. In next session we will move to vegetative propagation method, and till then just keep studying and share करो मेरे videos को। and कोई problem हो किसी chapter को लेकर तो you can put your query in the comment section. Till then just stay safe, take care and bye bye everyone.